इस वक्त एक ग्रुप है, उसका कहना है कि नबी के बाद सबसे बड़े आलिम हजरत अली है। इस ग्रुप को मौलाई ग्रुप कहा जाता है और इसमें बड़ी बड़ी खानकाहें गिरफ्तार हो गई है। इसमें स्टेज के कुछ खतीब भी, कुछ नकीब भी और कुछ शायर भी गिरफ्तार हो गए। क्या कहा उन्होंने? सबसे बड़े आलिम कौन? हजरत अली, और सबसे बड़े बहादुर हजरत अली। खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ के फेंका था। जब सबसे बड़े आलिम भी वही है, सबसे बड़े बहादुर भी हुए हैं वही है, तो नबी के बाद सबसे अफजल भी वही। हजरत उमर से भी, हजरत उस्मान से भी, हजरत अबू बकर से भी अफजल हजरत अली। जवाब सुनो। जवाब ये है कि ये किताब है। इस किताब में क्या लिखा हुआ कौन जानेगा? जो इसको पढ़ेगा। कॉमन सेंस। और जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही ज्यादा जानेगा। यही है। आलिम ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले को नहीं कहते, आलिम कहते हैं मुस्तफा को पढ़ना। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा किसी ने पढ़ा है, सबसे ज्यादा, सफर में भी हजर में भी, तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जात है। सबसे ज्यादा नबी को पढ़ने वाले कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। एक और दलील देता हूं, कितने बड़े आलिम थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। और ये खुसूसन मौलाइयों से कहूंगा, कान खोल करके सुन ले। ये सिर्फ और सिर्फ राफजियत और ईरान के रियाल की बुनियाद पर जुमले बाजियां अहले सुन्नत व जमात पे मत कसा कर। ये शिया और राफजी बचाने नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस का मुताला करो तो समझ में आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं, बुखारी शरीफ के अंदर आया। तकरीर क्या हो रही है? सहाबा बैठे हुए हैं। इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। बुखारी शरीफ के अंदर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर के दौरान बोले, फरमाए, अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत। अभी अपने लोगों को ऑप्शन दिया जाए ना तो मोस्टली लोग पैसा ही मांग लिया करेंगे, दौलत ही मांग लिया करेंगे, मगर नेक लोग आखिरत को मांगते हैं। मुझे याद है एक खातून 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। उसके शौहर ने कहा, इतनी नमाजें पढ़ती हो तो अपने रब से मांग लो ना कुछ। उसने दुआ कर ही ली। जब दुआ की तो मुसल्ले के नीचे सीधा हीरा है, मुसल्ले के नीचे हीरा। मुसल्ला उठाती देखती है हीरा। उन्होंने पूछा, ये क्यों? कहां से? कौन? कहा, ये अल्लाह जो तुमको जन्नत में देगा ना मरने के बाद, उस जन्नत के हीरों में से एक थोड़ा सा दिया है। दुनिया में तुम्हारे शौहर ने कहा, तुमने दुआ की। वो खातून इतनी नेक थी, वो कहती है, अगर ये मरने के बाद मिलने वाला है तो मुझे अभी नहीं चाहिए, मरने के बाद ही चाहिए। वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। दुनिया की लालच और हिर्स ये आजकल के माँ और बहनों में और मर्दों में जो आ गई है ना, यही इस्लाम को डैमेज कर रहा है। यही इस्लाम। अगर आपके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा है तो इसका मतलब दुनिया की मोहब्बत नहीं होगी। और मैंने पढ़ी है सहाबा किराम की हिस्ट्री। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मेहमान आ जाता तो आप अपने घर में जाके अपनी ज़ौजा से पूछते, खाने के लिए कुछ है? मेहमान आए हुए हैं। तो जानते हैं उम्मुल मोमिनीन अंदर से क्या आवाज देती? या रसूलल्लाह मा इंदना शयउन इल्लल मा। या रसूल अल्लाह, पानी के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह, ये जवाब पे गौर कीजिएगा। पानी के अलावा कुछ नहीं। ये पानी का लफ्ज बोल के उम्मुल मोमिनीन कयामत तक की माँ और बहनों को शुक्र अदा करने का तरीका बता रही है कि अगर घर में पानी है तो उसी पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने पानी तो दिया। बहुत सारे लोग हैं जिसके पास पानी भी नहीं और शुक्र अदा करेंगे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इसलिए शुक्रगुजार बंदी और बंदा बन के रहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने एक बंदे को ऑप्शन दिया, दुनिया व आखिरत। उस बंदे ने आखिरत को ले ली। ये तकरीर सुन के हजरत अबू बकर रोने लगे। सहाबा ने कहा, क्यों रो रहे हैं आप? नबी ने तो एक आम बंदे के बारे में कहा ना, तो आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अबू बकर फरमाते, नहीं, नबी ने आम बंदे के बारे में नहीं कहा, नबी ने खुद अपने बारे में कहा है। और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला है। नबी की बात से ये समझ लेना कि नबी का इंतकाल होने वाला है
कितना बड़ा मुफ्ती चाहिए, कितना बड़ा फकीह चाहिए, कितना बड़ा आलिम चाहिए, कितना बड़ा दक्काका चाहिए, कितना बड़ा फहामा चाहिए। तमाम तर सहाबा बैठे हैं, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई सिवाय हजरत अबू बकर के। यहीं से पता चला कि अगर अल्लाह ने नबी के बाद सबसे बड़ा आलिम गैब किसी को बनाया है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये क्या हुई बात, सबसे बड़े आलिम हजरत अबू बकर। अब जरा बहादुरी की भी एक बात दे देता हूं। खुद हजरत अली से पूछा किसी ने, हजरत ये मौलाइयों को स्पेशल में बताऊंगा। अभी एक मौलाई मालेगांव वाला, जानते हैं उसने क्या बोला? आला हजरत होते तो इस्तिलाह के एतबार से सबसे बड़े मौलाई होते। सब लोग बोले माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाई का क्या माना उसने मुराद लिया? हजरत अली से मोहब्बत करने वाला। अब मेरा कहना यह है, उस नाकिस और जाहिल खतीब से हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते कि नहीं? क्या ईसाई लिखना जायज है? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, भारी दलील देके जा रहा हूं। हम लोग मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? मगर यहूदी लिखना जायज नहीं है। वहाब अल्लाह का नाम है, वहाब। हम लोग अल्लाह की हर सिफत से प्यार करते हैं, मगर वहाबी लिखना जायज नहीं है, वहाबी लिखना जायज नहीं है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, यकीनन हजरत अली से मोहब्बत करने वाला ये मसलक के आला हजरत ही वाला है, ओरिजिनल। हजरत अली से पूछा गया, आप ही बताइए ना सबसे बड़े आलिम कौन है और सबसे बड़े बहादुर कौन है? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, हुवा अअलमुना व अशजउना, हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर है। बहादुर की दलील जो हजरत अली ने दी है वो तमाम तर मौलाइयों को सुनाना चाहता हूं मैं। हजरत मौला अली को अबू बकर से अफजल करार देने पर शेरो शायरी करने वाले को उम्रे का टिकट भी दिया जा रहा है। इस तरह से मौलाइयत को बिल्ड और फरोग दिया जा रहा है। हजरत अली की बात सुने, हजरत अली फरमाते हैं सबसे बड़े बहादुर अबू बकर है। लोगों ने कहा हुजूर कैसे? खैबर के किले के दरवाजा आपने उखाड़ के फेंका? कहा नहीं, जंगे बद्र है, 313 सहाबा है और सामने 950 अबू जहल की टीम है। हर सहाबी के मुकाबिल में 3-3.5 काफिर है, मगर 950 काफिर का टारगेट है मुस्तफ़ा को खत्म कर दिया जाए, मुस्तफ़ा का मर्डर कर दिया जाए, मुस्तफ़ा की गर्दन उड़ा दी जाए, न रहे बास न बजे बांसुरी। 313 में ऐलान हुआ नबी का वॉचमैन कौन रहेगा, नबी की बॉडी गार्डिंग कौन करेगा, नबी की खिदमत कौन करेगा? क्योंकि नबी की खिदमत के लिए जाना 950 तलवार के मुकाबले के आने के बराबर था, 950 नेज़े के मुकाबले में आना था, 950 पर्चियों के मुकाबले में आना था। यह ऐलान हुआ, नबी की बॉडी गार्डिंग कौन करेगा? कोई नहीं खड़ा हुआ। मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हमने कोई आगे बढ़ा तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। तो हजरत सबसे अफजल नबी के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद हजरत उमर फारूक आजम, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली कयामत तक के इंसानों से अफजल है। और यही अकीदा मसलक के आला हजरत वालों का है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले। अमीर मुआविया को जहन्नमी कहने वाले बातिल 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 सहाबी रसूल अमीर मुआविया, याद रखिएगा। कुरान 14 सहाबा ने लिखा है, उनमें से हजरत अमीर मुआविया है। ये जितने मौलाई ग्रुप है ना, अंदर से कहीं ना कहीं अमीर मुआविया से जलते हैं, हसद रखते हैं, कहीं ना कहीं बुग़्ज़े अमीर मुआविया है। हजरत अली की मोहब्बत का नाम देके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हजरत अमीर मुआविया, याद रखिएगा, मसलक के आला हजरत के मानने वालों, कुरान लिखने वाले 14 साहबा में हजरत अमीर मुआविया है। और ये मौलाई ग्रुप कब किधर से डैमेज करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। उम्रे के टिकट के नाम पे भी बहका सकते हैं, हज का टिकट देके भी बहका सकते हैं, कब बहकाएंगे नहीं पता चलेगा। इसलिए मसलक के आला हजरत को मजबूती से पकड़ करके रखिएगा, इसी में नजात और भलाई है।